Hello students and welcome to our channel Yasir Ali Classes. So students, our today's topic is conjunctions. As you all know that conjunctions are the word which is used to join two words, two phrases or two sentences. Okay, so what are conjunctions? We can say in short that joining words are called conjunctions. Okay, so joining words. And what is the purpose of joining any two different words or two different phrases or two different sentences? Okay, so joining words are called conjunction, and we can join words, then we can join phrases, and then we can join sentences. Okay, तो जब भी हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि हम दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करें. ओके, वी ऑल्सो कॉल इट लिंकिंग वर्ड्स, बट आई प्रेफर कॉलिंग इट ज्वाइनिंग वर्ड्स. ओके, so as students you all can see that I have written few conjunctions here like and, but, so and or. okay, तो बेसिकली हम अपने मेन कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में. ओके, तो कंजंक्शन लाइक एंड वी यूज़ इट ऑन एंड ऑफ, देन लाइक कंजंक्शन बट, सो, और ये हम अपने डे टू डे लाइफ में डे टू डे सेंटेंसेस में अक्सर यूज़ करते हैं. ओके, तो अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल में जानेंगे कि कंजंक्शन एंड का यूज़ एक्चुअली में होता कब है, बट का यूज़ कब होता है, सो का क्या होता है और का कब होता है. ओके, तो व्हेन डू वी यूज़ कंजंक्शन एंड? कंजंक्शन एंड हम तब करते हैं जब हमारे पास सिमिलर मीनिंग हो. हमारे सेंटेंसेस में अगर सिमिलर मीनिंग हो, लाइक अगर वी आर हैविंग टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस विच इज़ ऑफ सिमिलर मीनिंग, तो हम एंड का यूज़ करेंगे. लाइक आई एम राइटिंग ओवर हियर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स और सिमिलर मीनिंग सेंटेंसेस. ओके, और इसका पर्पस क्या है मैं आपको एक सेंटेंस के थ्रू आपको बताऊंगी. ये तो आपको पता चल गया कि ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शन. तो इट्स बेटर इफ आई राइट ओवर हियर वी यूज एंड फॉर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, phrases or sentences or sentences. Fine. Like for example, अगर मैं आपको एक सेंटेंस का एग्जाम्पल दूँ, नेहा is a good singer. Fine student. तो ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया, नेहा इज़ अ गुड सिंगर. नाउ अगेन मेरा दूसरा सेंटेंस है, निकिता इज़ अ गुड सिंगर. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी हाउ डज इट साउंड? ये कैसे साउंड कर रहा है? नेहा इज़ अ गुड सिंगर, निकिता इज़ अ गुड सिंगर. तो ये थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा है. आई एम रिपीटिंग बोथ द सेंटेंसेस, इजंट इट? इसका मीनिंग सेम ही है, हम सिर्फ नेहा और निकिता की बात कर रहे हैं. नेहा इज़ ऑल्सो अ गुड सिंगर, निकिता इज़ ऑल्सो अ गुड सिंगर. तो जब हमारा दोनों सेंटेंसेस एक ही मीनिंग के बारे में है, एक ही मीनिंग दे रहा है, तो वाई डोंट वी यूज़ नेहा एंड निकिता? इंस्टेड ऑफ repeating the sentence we can use a conjunction and we can frame our sentence. So our sentence should be like this. Okay, I'll wrap the sentence and I'll write it in a proper manner. So our sentence will be Neha and Nikita are good singers. सो यू सी स्टूडेंट्स, हमने अपने कंजंक्शन एंड को यूज़ करके दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है. ओके, ना व्हाट वाज द पर्पस?
रिपीटेशन से बचने के लिए, एंड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रिपीटेशन से बचना होता है, क्योंकि मीनिंग तो सिमिलर होता है, वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो या सेंटेंसेस हो, एंड तब यूज़ होता है जब हम सिमिलर मीनिंग वर्ड्स के बीच या सिमिलर मीनिंग सेंटेंसेस के बीच या सिमिलर मीनिंग फ्रेजेस के बीच बात कर रहे हों। तो नेहा एंड निकिता आर गुड सिंगर्स। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर सेकेंड कंजंक्शन बट। हम बट का यूज़ कब करते हैं? बट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंसेस में हमें कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ देखने को मिले। तो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ मीन्स डिफरेंट आइडियाज़। ओके, द वर्ड कॉन्ट्रास्टिंग हियर मीन्स डिफरेंट। ओके, या आप इसको और अगर सिंपल वे में समझना चाहेंगे तो अपोजिट आइडियाज़। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको दे के बताऊँगी। ही इज़ a poor man. Fine, this is my first sentence. He is a poor man. Then my second sentence is he is an honest man. Now you see two different contrasting ideas are over here, है ना, opposite ideas है। मतलब पहला sentence है he is a poor man और दूसरा है he is an honest man। तो यहाँ पे हम कंजंक्शन बट का यूज़ करेंगे और इसको अच्छे से फ्रेम करेंगे। ये इस तरह से बनेगा, he is a poor man but an honest। बट एंड की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनेस्ट आप लिख सकते हैं। फाइन, he is a poor man but honest। ओके, अब आप देखिए ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ है। इस तरह से अगर मैं आपको एक और सेंटेंस लिख कर बताऊँ, थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर जो is strict। Fine, this is my first sentence. Then my second sentence is Mr. Joe is kind। Now you see contrasting ideas, strict and kind, बिल्कुल opposite ideas है ना। तो अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, Mr. Joe is strict but, अब हम यहाँ अपना conjunction use करेंगे but kind। So now you see the meaning is that okay, Mr. Joe is strict but he is kind। okay, तो ये हो गया हमारा use of but। okay, in a sentence how we use conjunction but in a sentence। तो पहला था हमारा and, जो कि हम similar meaning words, sentences या phrases के बीच use करते हैं, but हम contrasting ideas के बीच में use करते हैं। जो दो sentences जो बिल्कुल opposite meaning हो, बिल्कुल contrasting ideas जिसका हो, तो उसके बीच में हम but use करते हैं। Now when do we use so? So is used for a purpose। okay, पर्पस यानी अगर हम किसी चीज़ का पर्पस बता रहे हो आपको, तो सो दिस इज यूज्ड फॉर अ पर्पस। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देना चाहूँ, लाइक टेक एन एग्जाम्पल, राइट डाउन द एड्रेस। ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया, राइट डाउन द एड्रेस, वी डोंट फॉरगेट इट। अब आप ये देखिए, ये जो मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, राइट डाउन द एड्रेस, वी डोंट फॉरगेट इट, ये थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है, इज़न्ट इट? ये सेंटेंस अच्छे से फ्रेम्ड नहीं है, इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये दो सेंटेंसेस है, अगर हम इसको ज्वाइन करके बोलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी यूज़ कंजंक्शंस इन आवर सेंटेंसेस, ओके, टू फ्रेम इट इन अ मोर प्रॉपर मैनर। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर हम कंजंक्शन यूज़ नहीं कर रहे तो वो गलत होगा, लेकिन वो सही भी नहीं होगा, वो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा। ओके, इट विल साउंड वियर्ड, तो इट विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो अब देखिए, इस सेंटेंस को मैं इस तरह से भी फ्रेम कर सकती हूँ। यहाँ जैसे मैंने लिखा है राइट डाउन द एड्रेस, वी डोंट फॉरगेट इट, तो ये इस तरह से होना चाहिए, राइट डाउन द एड्रेस
सो दैट हम अपने लैंग्वेज में, स्पीच में यूज़ करते हैं. अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं. सो दैट वी डोंट फॉरगेट इट. फॉरगेट इट. फाइन स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये कितना अच्छा साउंड कर रहा है. राइट डाउन द एड्रेस सो दैट वी डोंट फॉरगेट इट. अब ये जो सो है एक पर्पस बता रहा है आपको कि एड्रेस लिखने का पर्पस क्या है, क्योंकि हम भूल ना जाएं. ओके, दिस इज़ द पर्पस. तो स्टूडेंट्स ये हमारा 3 हो गया. पहला था सिमिलर मीनिंग, then contrasting ideas and then purpose. Now moving towards or. conjunction और हम कब यूज़ करते हैं अपने sentences में? जब हम choices की बात कर रहे हों. or is used between choices. okay, like for example एक बहुत ही simple सा sentence अगर मैं लूँ, would you like tea or coffee? or you can also say would you prefer tea or coffee. अब आप देखिए इस सेंटेंस में मैंने आपको चॉइस दिया है. चॉइस किसके बीच में दिया है? टी एंड कॉफ़ी के बीच में आपको चॉइस दिया गया है. तो जब भी हम आपको चॉइसेस देते हैं या कोई भी ऐसा सेंटेंस जब आपको चॉइस मिल रहा हो तो चॉइसेस के बीच में हम ये कंजंक्शन यूज़ करते हैं और. ओके, सो दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ और. वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी? वुड यू लाइक बिस्किट और केक? समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये हमने अब तक बात किया सिर्फ 4 कंजंक्शंस के बारे में. एंड, बट, सो एंड और. हमारे पास और भी कंजंक्शंस हैं जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. ओके, सो यू जस्ट नीड टू कीप रूल्स इन योर माइंड कि आप कौन सा कंजंक्शन कब यूज़ करेंगे, किस तरह के सेंटेंस में यूज़ करेंगे. अगर वो सिमिलर आइडियाज़ है तो आप क्या यूज़ करेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ है तो क्या यूज़ करेंगे, अपोजिट आइडियाज़ है तो क्या यूज़ करेंगे, और अगर चॉइस है तो क्या यूज़ करेंगे. नाउ कमिंग टूवर्ड्स माई 5th कंजंक्शन, नॉर. ओके, अब ये जो नॉर है ये नॉन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ के लिए यूज़ होता है. नॉन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़. फाइन. अब इसको अगर मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको समझाऊं तो इस तरह से, ही डजंट ईट केक. अब यहाँ पे मैं नॉर यूज़ करूँगी. नॉर डज ही ईट बिस्किट्स. अब आप देखिए ये नॉन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ के लिए मैंने ये यूज़ किया है. ही डजंट ईट केक नॉर डज ही ईट बिस्किट्स. ओके, तो अब हम अपने दूसरे कंजंक्शन की तरफ चलते हैं. कंजंक्शन बिकॉज. अब कुछ कंजंक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, लाइक बिकॉज, एज, सिंस. ये सारे कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं रीज़न देने के लिए. फॉर व्हाट वी यूज़ इट फॉर अ रीज़न. ओके, अगर हमें अपने सेंटेंस में कोई ऐसा सेंटेंस है जो किसी चीज़ का रीज़न दे रहा है तो हम उसके लिए ये बिकॉज, एज और सिंस का यूज़ करेंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, I didn't went to the school because I was not well. Okay, or you can say I didn't went to the school as I was not well. I didn't went to the school since I was not well. तो आप देखिए मैंने एक ही सेंटेंस में ये तीनों यूज़ करके आपको दिखाया, क्योंकि इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस है रीज़न देना. आपका कोई भी एक्शन जो हुआ तो उसका रीज़न क्या था. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा बेसिकली कुछ मेन कंजंक्शंस थे जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. अगर स्टूडेंट्स आपको कंजंक्शन याद नहीं रहता है, कि आप कंजंक्शंस अगर भूल जाते हैं, तो मैं आपको एक वर्ड बताऊंगी विच यू कैन यूज़ एज अ ट्रिक टू रिमेंबर कंजंक्शन. ओके, वो आप कभी, अगर आप एक वर्ड लर्न कर लेंगे तो आप कंजंक्शन कभी भी नहीं भूलेंगे ना. एक वर्ड है फैन बॉयज़. FANBOYS. फैन बॉयज़. F से कंजंक्शन फॉर. ओके,
सो वी आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर। मैंने इसकी बात नहीं की, लेकिन ये भी एक कंजंक्शन है, इससे भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। मैंने बेसिकली मेन कंजंक्शंस की बात की, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट बिकॉज दोनों ही हो सकता है, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। अगर आपको ये लर्न हो गया फैन बॉयज़, तो आप कंजंक्शंस नहीं भूलेंगे। दीज आर द मेन कंजंक्शंस विच वी यूज़ इन आर डे टू डे लाइफ। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक कंजंक्शंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि कंजंक्शंस हम कैसे यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, और किस तरह के सेंटेंसेस के बीच में हमें कौन सा कंजंक्शन यूज़ करना चाहिए। ओके, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल फॉर मोर informative videos. Don't forget to subscribe our channel and please press the bell icon. Thank you.